विश्व गुरु की हालत खराब हो गई। बड़े बड़े पत्रकारों ने अपनी औकात दिखा दी। साथियों, 1 महीने से चल रहा आंदोलन, जिनकी धज्जियां उड़ा दी वर्तमान सरकार ने। बड़े बड़े आंदोलन पहले भी हुआ, बड़े बड़े लोगों ने पहले भी भूख हड़ताल किया। एक सोनू वांगचुक को उठा ले गया तो क्या हजारों सोनू वांगचुक फिर से खड़े नहीं होंगे? बड़ा सवाल है। साथियों, जंतर मंतर पर जो कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक पहल की, नीट पेपर लीक हो रहे उनको पकड़वाने के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और उन्होंने एक बड़ी पहल की है। जंतर मंतर पर एक आंदोलन चलाया जिसके अंदर एक वैज्ञानिक आता है, एक इंजीनियर आता है, एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आता है जिनका नाम है सोनू वांगचू। और सोनू वांगचू ने जंतर मंतर पर आकर, जब जिस वक्त अभिजीत दीपके के साथ कोई नहीं था, उस वक्त अभिजीत दीपके का साथ देने के लिए आता है सोनू वांगचू, जो लद्दाख से उनका संबंध है। लद्दाख के रहने वाले थे, एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और उन्होंने सरकार से अपील की। और जब सरकार नहीं मानी, उनको पता था कि बहरी गूंगी सरकार नहीं मानेगी, इसको मनाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गया। और उनको जो सोनू वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए, उनकी हालत इस प्रकार हो गई कि कल का उसका पता नहीं। उनका एक ही उद्देश्य था, उनका एक ही मानस था सोनू वांगचुक का कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो, क्योंकि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, जब तक मैं भूख हड़ताल से नहीं हटूंगा, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चले जाए। साथियों, भारत में जो वर्तमान सरकार है उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। पूरा भारत ये जान चुका है कि जो विश्व गुरु है उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। साथियों, पूरा भारत जान चुका है, क्योंकि साथियों सोनू वांगचुक एक वह शख्स है जिसको पूरे भारत को सोनू वांगचुक की जरूरत है। क्या साथियों, जब पूरा भारत और पूरा विपक्ष चाहता है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो क्यों ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? और साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचने की संभावना थी। उससे पहले सोनू वांगचुक का डॉक्टरों के रूम में पुलिस वाले जाते हैं और सफेद कपड़े में सोनू वांगचुक को लपेटकर अस्पताल में ले जाते हैं। लेकिन साथियों, बात सोनू वांगचुक को ले जाने पर बात खत्म नहीं हुई। उसी की पत्नी, सोनू वांगचुक की पत्नी वहां पहुंच चुकी है और लीडरशिप वही करेगी। और उन्होंने अपील की है कि 20 तारीख को अगर युवाओं का भविष्य बचाना है, युवाओं के लिए लड़ना है, युवाओं को हक के लिए लड़ना जानते हो, युवाओं के हक के लिए लड़ना चाहते हो, तो 20 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंच जाना साथियों। क्योंकि 20 तारीख को आप सभी युवाओं की उम्मीद है, युवाओं की जीत का एक चिराग है। क्योंकि 20 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचकर यह दिखा देना चाहिए कि सरकार को कि हमें हमारा हक के लिए, हमें लड़ने के लिए मजबूर मत करो। अगर हम अपनी पे आ गए तो अंग्रेजों को भी यहाँ से, भारत से भगा दिया था। क्योंकि साथियों, जो भारत की अगर भूख हड़ताल की बात की जाए तो 111 दिन तक भूख हड़ताल पर भारतीय पर्यावरण इतिहास का सबसे बड़ा और दर्दनाक संघर्ष में से एक है, जो गंगा को बचाने के लिए जीडी अग्रवाल ने किया था। 111 दिन का अनशन किया था, जब सरकार नहीं मानी और वे भूख हड़ताल पर वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन सरकार उसी वक्त पलट गई थी। अगला टाइम सरकार का खत्म। अगर नहीं मानते हैं तो सोनू वांगचुक का ये बड़ा दावा है हमारा। साथियों, जीडी अग्रवाल जो 111 दिन तक भूख हड़ताल पर रहा, सबसे बड़ा ये भारत का है। बाद में उनका सन्यासी बनकर उनका स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से उनका नाम रख दिया गया, कहलाया। साथियों, कानपुर के आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर थे और सीपीसीबी के प्रमुख जीडी अग्रवाल थे। साथियों, बड़ा व्यक्ति थे और 111 दिन भूख हड़ताल पे रहा। बाकी
महात्मा गांधी भी उस वक्त अंग्रेजों के समय भूख हड़ताल पर रहे थे, लेकिन अंग्रेज भी इतने बेरहम नहीं थे कि महात्मा गांधी के हालचाल पूछने आते थे। उनकी मांगों को किस प्रकार संशोधन होगा वे उनके हालचाल जानने के लिए आते थे। और महात्मा गांधी ने भी भूख हड़ताल से बुराई और सामाजिक बुराई व शासन में जो गलत कुर्तियां थी उनको हटाने का प्रयास किया भूख हड़ताल से महात्मा गांधी ने भी। बाकी साथियों काफी लोगों ने भूख हड़ताल की, अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की, भगत सिंह ने भूख हड़ताल की, जतिन दास ने भूख हड़ताल की। लेकिन साथियों भूख हड़ताल ही नहीं, एक चिंगारी है। अगर जब भी व्यक्ति कोई भी भूख हड़ताल किया है तो इतिहास में उसका नाम अमर हुआ है और उस पार्टी या सत्ता का नाम मिट गया है। तो साथियों मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है, क्योंकि सोनू वांगचुक को जरूर पुलिस उठाकर ले गई, लेकिन उनकी पत्नी पहुंच गई है और लीडरशिप सोनू वांगचुक की पत्नी करेगी। साथियों युवाओं का हक की लड़ाई है और युवाओं को जीतना बहुत जरूरी है। जय हिंद जय भारत। लेकिन साथियों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ हमारी वर्तमान सरकार यह कहती है कि युवा हमारे देश के भविष्य है। अगर युवाओं को शिक्षा देंगे और युवाओं को अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, लेकिन उसी पहल को हमारी वर्तमान सरकार खत्म कर रही है। ये सबसे बड़े दुख की बात है साथियों आप सभी से उम्मीद है आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। जय हिंद जय भारत।